Hey designers, my name is Shashank and I'm a digital creator and a graphic designer. Welcome to day 12 of 100 is 100 Creative. आज मुझे डिज़ाइन करना था एक फॉर्म और ये फॉर्म होने वाला था जिसका साइज़ था A4 और ये प्रिंट होना था। तो इसके लिए मुझे CMYK के कलर्स का यूज़ करना था। तो जब ये मेरे पास फॉर्म का कंटेंट कुछ इस तरह से था तो इसको जब मैंने फाइनल डिज़ाइन किया तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से लग रहा था। अब मैं इसको आपको पूरा प्रोसेस दिखाता तो बहुत लंबा हो जाता, तो मैंने इस फॉर्म को बना लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया। लेफ्ट साइड में मैंने लोगो प्लेस किया, राइट साइड में मैंने SSA का लोगो प्लेस किया। उसके बाद यहाँ पे आता है 1-to-1 पर्सनल असेसमेंट फॉर्म। तो ये मैंने फॉन्ट यूज़ किया है मॉन्स्ट्रेट एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे बताता हूँ आपको मैंने ये शेप कैसे क्रिएट किया। तो रेक्टेंगल शेप को हेल्प से मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया, इसको मैंने यहाँ से ले जाकर डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने फिल किया कलर्स को, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कलर्स प्लेस कर दिया एंड इसके बाद अब यहाँ पे मैंने दोनों कलर्स को दे दिया और ये इसमें मैंने अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लिया। मुझे थोड़ा सा अलाइनमेंट सही नहीं लग रही तो मैंने शेप को थोड़ा सा बड़ा किया एंड देन इसको ग्रुप करके अपने सेंटर में प्लेस कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे नीचे जो हमारे बैकग्राउंड, उसके बाद ये हमने जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को लिया, इसकी मैंने ओपेसिटी कम करी हुई। तो ओरिजिनल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था एंड इसकी ओपेसिटी को हमने यहाँ से एडजस्ट करके इसको 70 कर दी। उसके बाद हमने इस बैकग्राउंड को यूज़ किया और अब बारी आती है हमारी इस कंटेंट को प्लेस करने की। तो ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है तो उसको मैंने कैसे क्रिएट किया, इस शेप को मैंने कैसे क्रिएट किया। उसके लिए मैंने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद मैंने इस लाइन को काफ़ी पतली किया और जो स्टूडेंट डिटेल वाला शेप था उसको बनाने के लिए एक और शेप लिया, इसको मैंने कर्व में कन्वर्ट कर लिया राइट क्लिक करके एंड उसके बाद मैंने बॉटम वाले दोनों ही शेप को अंदर की ओर ले आया। तो अपने पास ये शेप ड्रॉ हो गया। इसके बाद मैंने इसमें कलर फिल कर दिया एंड उसके बाद अपने इन दोनों ही शेप के अलाइनमेंट को एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट डिटेल लिखने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप टूल से सिंपल स्टूडेंट डिटेल टाइप कर ली एंड उसको मॉन्स्ट्रेट फॉन्ट में चेंज कर दिया, मॉन्स्ट्रेट का बोल्ड, और इसको कलर चेंज कर दिया मैंने व्हाइट में। तो कुछ इस तरह से हमने इस शेप को ड्रॉ किया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे इस शेप को क्रिएट कर लिया जो कि कुछ इस तरह से लग रहा था। तो इसी तरह से मैंने इस शेप को क्रिएट किया। सेम कुछ इसी तरह यूज़ करके मैंने सारा ही शेप को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आता है नेम। तो नेम का फॉन्ट को मैंने साइज रखा 12, फॉन्ट था मॉन्स्ट्रेट एंड बोल्ड। उससे तरह उसके बाद मैंने यहाँ पे शेप को ड्रॉ किया, इस शेप, और इसका साइज मैंने यहाँ से रखा 46x46 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह से हमारा शेप बना, एक स्क्वायर शेप, और इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया। नेम पे मैंने टोटल 20 बॉक्सेस दिए क्योंकि कुछ लोगों का नेम बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट करके मैंने यहाँ पे नेम पे बॉक्सेस दिए हैं। तो टोटल 20 बॉक्सेस थे इस नेम पे एंड उसके नीचे मैंने ईमेल लिखा। ईमेल पे मैंने यहाँ पे लाइन दे दी 1 पिक्सल की, बैच टाइम लाइन दे दी 1 पिक्सल की, बैच जॉइनिंग डेट सिंपल मैंने लाइन दे दी। फ़ोन नंबर मैंने 10 बॉक्सेस दिए हैं। उसके बाद बैच नेम पर लाइन दे दी, क्वालिफिकेशन पर मैंने बॉक्सेस दे दिए और इसके बाद सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह कंटेंट सारा लिख लिया। अब बारी आती है यहाँ पे स्कोर योर सेल्फ इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो इसका मैंने ये शेप कैसे ड्रॉ किया। तो सिंपल मैंने यहाँ से ग्राफ पेपर सेलेक्ट किया, डी प्रेस करके इसका शॉर्टकट किया है। मुझे वर्टिकली 2 बॉक्सेस चाहिए थे केवल, तो मैंने यहाँ पे 2 किया। मुझे कॉलम 2 चाहिए थे, रो 5 चाहिए, तो मैंने इसको ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने इसका साइज़ को एडजस्ट किया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना था मुझे, तो इसको चाहिए था मुझे लेफ्ट में और इसका साइज़ चाहिए था मुझे कम। तो इस शेप को मैंने कुछ इस तरह से क्रिएट किया। इसके बाद मैंने अनग्रुप करके यहाँ पे इसको लेके आया और मुझे इस नेम को मैंने ड्रैग करके डुप्लीकेट किया। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा मैंने एंड शेप टूल की मदद से इसके बीच का स्पेस कम कर दिया और इसको साइज छोटा करके यहाँ पे मैंने सेंटर में प्लेस कर दिया। और इसके सामने में जो बॉक्सेस था इसका हमें जो स्ट्रोक था वो रखना था इस कलर का, लाइट कलर का, तो हमने यहाँ पे स्ट्रोक दे दिया। इस कलर का इसको हमें सेम कलर रखना था, तो हमने यहाँ पे सेम कलर रखा है। यहाँ पे हमने लिख दिया सब्जेक्ट और इसके अलाइनमेंट को हमने एडजस्ट कर लिया। अब बारी आती थी सीरियल नंबर लिखने की, तो हमने यहाँ पे 1 टाइप किया, इसको हमने बॉक्स के साथ सेंटर लाइन कर दिया। अब इसके सेम नीचे हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट का जो कौन सा सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसको हमने यहाँ पे टाइप किया एंड सिंपल इसको हमने इस बॉक्स के साथ में अलाइनमेंट कर दी। काफ़ी बड़ा हो रहा था तो हमने इस बॉक्स के सारे ही बॉक्सेस का साइज़ को हमने सेलेक्ट करके इंक्रीज़ कर दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। अब इसके बाद बारी आती थी नेक्स्ट चीज़ की, तो हमने यहाँ पे इस बॉक्स को ड्रैग करके डुप्लीकेट किया और यहाँ पर हमने सिंपल इसको टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके यहाँ टाइप कर दिया वीक। तो ये हमारे पास वीक का बॉक्स क्रिएट हो गया और इसी तरह हमने सेम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर हमने टाइप किया एवरेज। ये हमारे पास एवरेज का बॉक्स क्रिएट हो गया एंड सेम इसी प्रोसेस से हमने यहाँ पे टाइप कर लिया गुड एंड एक्सीलेंट भी। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली। बारी आती थी चेक बॉक्स देने की, तो हमने यहाँ से इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट किया, एक बॉक्स को यहाँ से ऊपर से डिलीट कर दिया एंड हमने सिंपल इस 1 को भी डिलीट कर दिया और नीचे के सारे बॉक्स को डिलीट कर दिए। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया। अब इसके बाद हमने लेफ्ट बॉक्सेस थे इनको हमने सेलेक्ट करके इनको अलाइन कर दिया। अब इनको इसी तरह से हमने करके डुप्लीकेट किया, एवरेज के साथ ले गए, गुड के साथ ले गए, एक्सीलेंट के साथ ले गए। तो अब ये कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा जो पोर्शन था तैयार हो गया। सेम इसी तरह से मैंने सारे ही पोर्शंस को तैयार किया और दिल्ली लखनऊ हो रहा है, इसके बाद नीचे मैंने प्रेस कर दिया। और उसके बाद ये जो फॉन्ट साइज आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग का फॉन्ट साइज सेम रखा है 20.98 पिक्सल का। और उसके बाद जो अपने पास छोटे फॉन्ट थे नेम ईमेल वगैरह, तो इनका मैंने फॉन्ट रखा है 12 पिक्सल का। आप देख सकते हो सारू का साइज मैंने सेम रखा है। तो जब मैंने इनका साइज सेम रखा तभी मेरा फॉर्म जो है दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद नीचे हमने यहाँ पे लोकेशन प्लेस कर दी। तो ये प्रिंटिंग के लिए फॉर्म जाना था, इसलिए मैंने इसको A4 डिजाइन किया और CMYK कलर्स का यूज किया। तो आप भी ये ध्यान रखो जब आप प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो तो CMYK कलर्स का यूज करना। आई होप ये डिजाइन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।